राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे, आप लोगों को साथ में शेयर करेंगे कि संक्रांत से हम बिंदी लगाने का नियम कैसे लेते हैं, किस तरीके से हम बिंदी लगाते हैं। और संक्रांत के दिन दोस्तों सुबह सुबह स्नान वगैरह करने के बाद में तुलसा जी की हमें पूजा करनी होती है। तो स्नान वगैरह करके और सबसे पहले हम तुलसा जी अपना अच्छे से साफ वाफ करके और सबसे पहले हम चढ़ाएंगे जल। तो जल चढ़ाने के लिए दोस्तों जल हमें बहुत ही कम मात्रा में चढ़ाना होता है, क्योंकि सर्दियों में जल जितना कम चढ़ाओ ना उतना ही ठीक रहता है। और अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो दोस्तों उनकी पूजा भी आप शालिग्राम की भी तुलसा जी में रख के आप कर सकते हो। और अगर शालिग्राम नहीं है तो आप खाली तुलसा जी की पूजा भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों नियम होता है, अगर ये नियम हम लेते हैं तो बहुत ही शुभ फल हमें मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। और दोस्तों चुनरी भी हमें ज़रूर समर्पित करनी है, लेकिन कलावा भी समर्पित करना है। और चुनरी अगर नई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपने पहले अपना तुलसा जी में चढ़ा रखी है आप उसे भी यूज़ में धो के ले सकते हो, नहीं तो आप नई चुनरी ज़रूर से चढ़ानी है। तो ये तुलसा जी मेरी थोड़ी छोटी है तो मैंने छोटी चुनरी ली है, और अगर बड़ा तुलसा जी है आपके पास तो आप बड़ी चुनरी भी ले सकते हैं। तो ये चुनरी हमने उड़ा दी है। और उसके बाद में दोस्तों हम करेंगे अपना, जैसे हमें बिंदी का नियम हमने लिया है तो ये हम संकल्प लेंगे कि आज के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अगले संक्रांत तक 365 डे जो होते हैं मैं बिंदी लगाऊंगी। तो ये हमें संकल्प लेना होगा और तब हमें ये नियम डेली करना होगा। तो अगर दोस्तों देखो महीने में हम जैसे किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस दिन से हम करें ना, तो जितने दिन हमें छूटे हैं उसी से ही हमें ये शुरू करना है। और मैं दोस्तों रोली से ही तिलक करती हूँ, और अगर आप बिंदी यूज़ करते हो तो बिंदी से भी आप कर सकते हो। तो मैं अपना तिलक डेली प्रतिदिन अपना ऐसे ही रोली से तिलक करती हूँ। और ये 365 डे हमें जो नियम लिया है तो ये छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटता है तो हमें दोबारा से उसी तरीके से ही करना है। अब उसके बाद में दोस्तों हम अपना स्वास्तिक बनाएंगे दिए के लिए, क्योंकि दिया हम खाली ऐसे नहीं रख सकते। तो मैंने ये स्वास्तिक बनाया है। और उसके बाद में हम, आप तिल के तेल से भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो, नहीं तो आप घी से भी। ये मैंने तिल्ली का तेल ही यूज़ करती हूँ तुलसा जी के लिए, तो मैंने ये तिल्ली का तेल का दिया जलाया है। और उसके बाद में दोस्तों भोग स्वरूप इसमें हम तिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि संक्रांत पे तिल का अगर हम भोग समर्पित करते हैं तो बहुत ही फलदायक होता है। तो ये थोड़ा सा तिल हम अपना तुलसा जी में चढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम दिए में डालेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जितना तिल हमारा दिए में चटकता है उतने ही हमारे संकट विपदा सब दूर हो जाती है, उनका नाश होता है। अब उसके बाद में दोस्तों देखो हमें 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करने हैं। तो ये चूड़ी हम अपना इस तरीके से पहना देंगे, बाद में हम किसी भी सुहागिन को ये यूज़ में करने के लिए दे देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना 16 श्रृंगार लेना है। बाद में दोस्तों इसे अपना दान कर देना है, या खुद भी यूज़ में आप इसे ले सकते हो। और फिर उसके बाद में दोस्तों हमें अपना फूल समर्पित करने हैं। अगर फूल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद में दोस्तों देखो इसका उद्यापन कैसे करना है हमें, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। या तो आप गरम जैसे शॉल होता है, स्वेटर होता है, वो भी ले सकते हो, या फिर जो साड़ी है साड़ी लेनी है, और साड़ी के साथ में ब्लाउज़ देखना, साड़ी में ब्लाउज़ ज़रूर हो। और दोस्तों दक्षिणा हमें ज़रूर लेनी है। तो ये हमने साड़ी ली है, इसको हम किसी भी गरीब को या फिर मंदिर में, जैसे भी आपकी जैसे सामर्थ्य के अनुसार आप किसी को भी इसको दाम में कर सकते हो। और जो हमने 16 श्रृंगार चढ़ाया ना, वो भी हम इस साड़ी के साथ में ही किसी को भी दाम में दे देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों देखो विष्णु भगवान के लिए भी हमें ज़रूर दान के मतलब निकालना है। तो आप कुर्ता पजामा निकाल सकते हो, धोती कुर्ता निकाल सकते हो, या पैंट शर्ट का जोड़ा, जो भी आपके पास हो
आप जैसे भी सामर्थ्य के अनुसार विष्णु भगवान के लिए भी हमें ज़रूर ये दान निकालना है। और दक्षिणा दोस्तों हमें ज़रूर देनी है, ये विशेष ध्यान रखना है, दक्षिणा हमें ज़रूर से ही देनी है। तो इसके बाद में दोस्तों देखो, जो हमने संकल्प लिया था और हमने बिंदी का नियम लिया है, तो 1 साल तक 365 डे जब हो जाएंगे, उसके बाद में हमें दोस्तों छोटी सी सोने की बिंदी हमें लेके आनी है और वो हमें दान करनी है। तो वो दोस्तों आसानी से हमें सुनार के यहाँ मिल जाती है और बिल्कुल पतली सी होती है, बजट के हिसाब से हमें मिल जाती है। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ही मतलब ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पतली सी होती है। और वो आप पहले तुलसा जी को लगा के और फिर उसको किसी को भी दान में दे सकते हो। उसके बाद में तभी हमारा ये नियम पूर्ण होता है। और उसके बाद में दोस्तों आप बिंदी के साथ साथ में खाने का सामान भी हमें ज़रूर देना चाहिए। मूंगफली हो गई, गज्जक हो गई, रेवड़ी हो गई, जो भी जैसे सकरात पे हम यूज़ में लेते हैं उस तरीके से हमें अपना दान करना है। उसके बाद में दोस्तों हमने करनी है आरती, धूप दीप दिखा के। और तुलसा माता की जो भी आप आरती करते हो वो आप आरती कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आरती करनी है और बस कुछ इस तरीके से ये हमारा नियम होता है। राधे राधे दोस्तों।